बच्चों, विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 इकाई 6 पौधों में पोषण। चलिए आज इनके प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, राधा अपने दोस्तों के साथ कई दिनों बाद खेत में गई तो उसे अपने लगाए हुए नन्हे पौधे कुछ बड़े लग रहे थे। वह सोचने लगी, हम तो भोजन रोटी दाल चावल सब्जी आदि खाकर बड़े होते हैं, यह पौधे क्या खाकर बढ़ते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए जल, सूर्य का प्रकाश, वायु और खनिज लवण इनकी आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, समझिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, ये एक चित्र है, इसमें पौधे को सूर्य का प्रकाश भी मिल रहा है और जल भी मिल रहा है। दूसरे में जल तो मिल रहा है लेकिन काला पर्दा लगाया हुआ है, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा। तीसरे में सूर्य का प्रकाश तो मिल रहा है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। तो इसी के आधार पर प्रश्न बनते हैं, क्या होगा जब पौधे को सूर्य का प्रकाश और जल दोनों मिलेंगे। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वह पौधा बढ़ता रहेगा। सेकंड, क्या होगा जब पौधे को एक काले पर्दे से ढक दिया जाएगा। चित्र 2, प्रकाश न मिलने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तथा पौधा सूखकर मर जाएगा। क्या होगा जब पौधे को जल नहीं दिया जाएगा। चित्र 3, जल न मिलने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तथा पौधा मुरझाकर सूख जाएगा। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और अन्य पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी पौधे कहते हैं। और यह 4 प्रकार के होते हैं, सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी, कीटभक्षी। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर इन परपोषी पौधों को पहचानिए। तो देखिए, एक पौधा है तो ये सहजीवी है, ये पिचर प्लांट है तो ये कीटभक्षी है, कीटों का भक्षण करता है। तीसरे में कवक है, ये मृतोपजीवी है। और चौथा अमरबेल है जो कि एक परजीवी पौधा है। प्रश्न नंबर 4, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और उनके उत्तर एक शब्द में दीजिए। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पीले रंग का रस्सी के जैसा पौधा जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता तथा दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, वो क्या है, अमरबेल है। एक ढक्कनदार घड़े के आकार का पौधा जो कीटों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करता है, तो ये गठपर्णी पिचर प्लांट है। और छाते के आकार का उच्च प्रोटीन युक्त सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाला पौधा मशरूम होता है। प्रश्न नंबर 5 है, सही चुनिए। भोजन खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है। तो देखिए, भोजन खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भोजन करते हैं। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। दाल और मटर के पौधों की जड़ों में गांठ के रूप में रहते हैं, तो ये जीवाणु रहते हैं। किस पदार्थ के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। क्लोरोफिल के कारण होती हैं। पौधों द्वारा भोजन ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो ये सूर्य है। ब्रेड में बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण लग जाती है, देखिए फफूंद लग जाती है। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। तो देखिए, 6CO2 + 6H2 भर दीजिए यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से C6H12O6 बनाते हैं और +6O2 निकलती है इसमें से। प्रश्न नंबर 7, बच्चों, कुछ फसलों की जड़ों में आपने गांठों को देखा होगा। इन गांठों में राइजोबियम जीवाणु कुछ विशेष प्रकार के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए जिनकी जड़ों में ये ग्रंथियां गांठें पाई जाती हैं। तो नंबर 1 चना और नंबर 2 मटर। देखिए, इस तरह की इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 8, बच्चों, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है। पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। यह भोजन ही पृथ्वी के समस्त प्राणियों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों, हरे पौधे इस पृथ्वी पर मात्र उत्पादक हैं, जबकि अन्य जीव जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। नीचे दिए गए चित्रों में उत्पादक तथा उपभोक्ता को पहचानिए तथा बॉक्स में लिखिए। देखिए, ये हरे पौधे हैं तो ये उत्पादक हैं, और ये कीड़ा है, टिड्डी है तो ये उपभोक्ता है। ये शेर है तो ये उपभोक्ता है, और ये पौधे हैं तो ये उत्पादक हैं। ये गेहूं का खेत है, ये उत्पादक है, और ये मनुष्य यानी लड़की है तो ये उपभोक्ता है। ये चूहा, ये उपभोक्ता है, और ये धान के पौधे हैं तो ये उत्पादक हैं। प्रश्न नंबर 9, बारिश के बाद या नमी वाले स्थानों पर कुछ इस तरह के पौधों को आपने चट्टानों पर या रुके हुए पानी पर उगते हुए देखा होगा। इन संरचनाओं को काई, एल्गी कहते हैं। देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है। तो देखिए, ये भी पर्णहरिम या क्लोरोफिल के कारण होता है। किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़ें नहीं पाई जाती हैं। तो एक है अमरबेल और दूसरा है शैवाल। प्रश्न नंबर 11 है, मिलान कीजिए।
स्वपोषी, तो देखिए पेड़ पौधे हैं, ये स्वपोषी हैं। शाकाहारी, तो देखिए ये गाय है, ये शाकाहारी है। परजीवी, तो देखिए ये अमरबेल है, तो ये परजीवी है। मांसाहारी, तो इससे शेर से मिलाइएगा। और ये मृतोपजीवी है, कुकरमुत्ता शैवाल। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य था अथवा असत्य है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये कथन सत्य है। मशरूम में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ये असत्य है, मशरूम में प्रोटीन पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधे के लिए अत्यंत आवश्यक है, ये भी कथन सत्य है। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की अधिकता वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, ये कथन असत्य है। नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। अमरबेल में जड़ें नहीं पाई जाती हैं, ये कथन सत्य है। नीचे दिए गए चित्र को नामांकित कीजिए, तो देखिए ये सौर ऊर्जा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। का लिखा है, इसमें सौर लिखा था बस, इसमें ओ लिखा है ऑक्सीजन है, और ये जल तथा खनिज लवण है। तो ये क्या हो रहा है, पौधे सूर्य से सौर ऊर्जा लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल और खनिज लवण की सहायता से ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, भोजन निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों, ब्रेड को नमी वाले स्थानों पर रखिए, 3-4 दिन बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए ब्रेड पर 3-4 दिन बाद भूरे पाउडर जैसा पदार्थ दिखाई देता है, यह फफूंद राइजोपस है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये क्लियरली विजिबल होगा। तो इसी के साथ आपकी इकाई 6 यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।